अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कुछ पब्लिसिटी पे जो है वो काम कर रही हूँ आजकल। तो मैंने इस हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो डिकोड की हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट मार्क्स के बारे में जो कि पाम के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो चंद के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कुछ असेंडिंग लाइंस होती हैं, ठीक है। ये जो असेंडिंग लाइंस होती हैं, ये लाइंस बूस्ट कर रही होती हैं। ये लाइफ लाइन से भी निकल सकती हैं, ब्रेन लाइन से भी निकल सकती हैं, हार्ट लाइन से भी निकल सकती हैं। ये जो लाइंस होती हैं, जो असेंडिंग लाइंस होती हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये सक्सेस की तरफ जो है वो इंसान को लेकर जाती हैं। उसकी एनर्जी का बूस्ट दिखाती हैं कि एक इंसान जो है वो अपने गोल को हासिल करने के लिए कितना एम्बिशियस है, जो है वो किस हद तक जो है उसकी एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी बूस्ट को दिखाती हैं। उसके बाद एक ऐसी शक्ल होती है, ठीक है, ये बार की तरह की लाइन होती है। और ये लाइन जो है आप समझे जिगजैग की तरह की होती है। ये अक्सर आप देखते होंगे हैंड्स के ऊपर, ठीक है, लाइफ लाइन के ऊपर, ब्रेन लाइन के ऊपर, या हार्ट लाइन के ऊपर, या फेट लाइन के ऊपर। ये जो लाइन होती है ना, ये बैरियर्स को दिखाती है, ऑब्स्टेकल्स को दिखाती है, टेम्पररी बैरियर्स को, या टेम्पररी जो है वो ऑब्स्टेकल्स को दिखाती है। और जहाँ पे वो टाइम पीरियड होता है उम्र के, उस हिस्से में वो बैरियर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, ये हाथ पर जो है ये बॉक्सेस की भी शक्ल होती है, ठीक है। कई दफ़ा ऐसे बॉक्सेस आपको दिखाई देंगे किसी लाइन के ऊपर या पाम पे। तो ये जो बॉक्स होते हैं ना, ये प्रोटेक्शन की अलामत है, ठीक है। ये किसी चीज़ को प्रिजर्व करने की भी अलामत होती है। बॉक्स जो है वो प्रोटेक्शन को दिखाते हैं। इसके अलावा ये कुछ ब्रेक्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रेक्स होते हैं कई दफ़ा लाइंस में। अब ब्रेक्स जो है ना, उनको नेगेटिव भी समझा गया, उनको पॉजिटिव भी समझा गया है। डिपेंड करता है कि ये ब्रेक्स जो है ये कौन सी लाइन के ऊपर हैं। ये जो ब्रेक्स होते हैं समटाइम्स किसी नई चीज़ को अडॉप्ट करने की तरफ, या ज़िंदगी में किसी चेंज को जो है वो दिखाते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर ये ब्रेक्स जो है वो थंब के आसपास हों, ओके, तो ये कैरियर चेंज की तरफ इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक सर्कल की तरह की जो है एक मार्क होता है हाथ के ऊपर, ठीक है। जैसे कि सर्कल की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। ये सर्कल जो है ये वैसे फॉर्चुनेट समझा जाता है पाम के ऊपर। लेकिन अगर ये सर्कल जो है ये आपका जो है माउंट ऑफ मून में हो, यानी कि जैसे कि इस एरिया में हो जो जहाँ पे माउंट ऑफ मून होता है, तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये फिर ड्रॉनी को दिखाता है, ठीक है, और डूबने से रिलेटेड चीज़ों को या वाटर फोबिया को दिखाता है। अब ये सर्कल, अब ये अलामात जो होती हैं दोनों हाथों पे हो सकती हैं, राइट पे भी हो सकती हैं, लेफ्ट पे भी हो सकती हैं, ओके। तो जिस हाथ पे भी होंगी उससे रिलेटेड जो है चीज़ों को दिखाएंगी। जैसे अगर लेफ्ट हैंड पे हो तो ये सर्कल की अलामत, तो ये कोई इंसान के अंदर इनबिल्ट फोबिया होता है। इनबिल्ट फोबिया पानी से रिलेटेड होता है, अगर ये माउंट ऑफ मून के ऊपर हो। इसके बाद क्रॉसेस होते हैं, ठीक है। क्रॉसेस जो हैं वो भी परेशानियों को, ऑब्स्टेकल्स को और मेंटल वरीज को दिखाते हैं। दरअसल एक फ़िश की जो है फ़िश की शक्ल का निशान होता है। फ़िश जो है इसको एक बड़ा फॉर्चूनेट निशान समझा जाता है। इस तरह की अलामत होती है फ़िश की, ठीक है। इसको कहते हैं फ़िश साइन। ये बड़ा फॉर्चूनेट होता है, और अगर ये किसी फीमेल के हाथ पर हो तो ऐसी फीमेल्स को अपने हस्बैंड की तरफ से बहुत मतलब वो फॉर्चूनेट होती है अपने हस्बैंड की तरफ से, और उनको जो है वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी जो है वो मिलती है। आइलैंड्स, अब ये आइलैंड की तरफ का निशान होता है। आइलैंड जो है ये भी हाथ पर जो है कहीं हो सकते हैं, ब्रेन के ऊपर, ब्रेन लाइन, हेड लाइन के ऊपर, या हार्ट के ऊपर, या लाइफ लाइन के ऊपर। तो ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं, ठीक है, जिसमें कि हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, या जो बीमारियां जो कि विरासत में मुंतकिल होती हैं उसको जो है ये आइलैंड दिखाता है। इसके अलावा ये किसी ऑब्स्टेकल को, किसी ट्रॉमा को भी दिखा सकता है। अब ये जो नेट की अलामत होती है, ठीक है, कई दफ़ा ऐसी अलामत होती है हाथ के ऊपर, तो ये कन्फ्यूजन्स को दिखाता है, लैक ऑफ डिसीजन को ये चीज़ दिखाती है, और बदनामी की भी अलामत होती है। इस तरह नाज़रीन कुछ सिस्टर्स लाइन होती है, स्पोर्टिंग लाइन होती हैं। इन लाइंस को भी बहुत अच्छा माना गया है, और ये लाइन जो है वो जिस लाइन के साथ ये सिस्टर लाइंस होती हैं, ये उस लाइन की स्ट्रेंथ में इजाफा करती हैं और गेन करती हैं, ठीक है, गेन करती हैं स्ट्रेंथ को।
स्टार्स की जो अलामत है, अगर ये लाइफ लाइन के ऊपर हो तो ये बिल्कुल अच्छी अलामत नहीं है, क्योंकि जो स्टार की अलामत लाइफ लाइन के ऊपर हो वो किसी मेजर प्रॉब्लम को दिखाएगी, किसी ट्रॉमा को दिखाएगी, किसी बहुत ही जो है वो किसी इस तरह के इंसिडेंट को जो है वो इंडिकेट कर सकता है स्टार का निशान, अगर ये लाइफ लाइन के ऊपर हो। इसके अलावा ना सिर्फ कुछ ऐसे टेसल्स के निशानात होते हैं, टेसल की अलामत होती हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पर हो सकती है, कुछ लोगों के हाथ पर होती हैं। अगर ये ब्रेन लाइन के ऊपर हो तो नाज़रीन ये डायमेंशिया की प्रॉब्लम को दिखाती है। हाँ, हेड लाइन के ऊपर अगर ये हो तो ओल्ड एज में ये डायमेंशिया की प्रॉब्लम को दिखाती है। वेवी लाइंस होती हैं, कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो वेव की शक्ल में होती हैं, ओके, या आपकी ब्रेन हेड लाइन से हार्ट से या लाइफ से कनेक्ट हो सकती हैं। तो ये लाइन जो है ये लैक ऑफ डिसीजन को दिखाती है। ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है और इनको फोर्स की ज़रूरत होती है। तो नाज़रीन ये मेरी वीडियो थी जो पामिस्ट्री से कनेक्टेड थी। उम्मीद करती हूँ कि आपने से कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।